आप ये सोच के देखिए कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में अगर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की एम्बेसी के ऊपर 150 लोगों ने हमला कर दिया होता, वहां पर तोड़फोड़ करके इन सब देशों के झंडों को नीचे उतारकर फेंक दिया होता, तो आज ये सभी देश क्या पता भारत में अपनी एम्बेसी के स्टाफ को अपने देश में वापस बुला लेते। एंड भारत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में कहा जाता कि भारत के अंदर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है और भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आप सोच नहीं सकते कि भारत को कितना बुरा भला कहा जाता एंड भारत के खिलाफ किस तरह की हेडलाइंस छापी जाती। लेकिन अब क्योंकि सेम चीज ब्रिटेन में स्थित भारत की एम्बेसी में हुई है, लंदन में स्थित भारत के हाई कमीशन में हुई है, इसलिए इसको बेहद लाइटली लिया जा रहा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, भारत कई सालों से इन सब देशों को कह रहा है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर ये सब कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई तो दूर की बात है, ये लोग एक FIR तक फाइल नहीं करते हैं। नतीजा ये हुआ कि पिछले कल लंदन में जो भारत का हाई कमीशन है, भारतीय हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है, उसके सामने कई सारे खालिस्तानी समर्थक आकर प्रोटेस्ट करने लगे। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने भारत के झंडे को नीचे उतारा और खालिस्तान के झंडे को फहराने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि भारत की एम्बेसी का एक ब्रेव और बहादुर अधिकारी बैल्कनी में आया और उसने भारत का तिरंगा खालिस्तानी सपोर्टर्स के हाथ लगने से बचा लिया, वरना ये लोग भारत के झंडे को नीचे जमीन के ऊपर उतारकर जला भी देते, क्या पता फाड़ देते या फिर कुछ और करते। आप सोचिए कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत सरकार ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से अपनी एम्बेसी की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कहा है। ये सब तब हो रहा है जब ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की सरकार है। अभी तो वहाँ पर ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर है। इसके बावजूद ये सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स जब भारत की एम्बेसी के बाहर आए, उस समय वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी ऑफिशियल नहीं था। अपने आप को सेव करने के लिए भारत के हाई कमीशन के अधिकारियों ने एंट्रेंस गेट को बंद कर दिया था और उनको काफी देर तक अंदर ही बैठना पड़ा। मतलब कि इसलिए हमने अपनी एम्बेसी ब्रिटेन के अंदर खोल रखी है कि कोई भी वहां पर आकर उनके ऊपर हमला कर दे, भारत के तिरंगे का अपमान करे। इस घटना के बाद तो भारत को अपनी एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्या करना, इस समय अगर हम भावुक हो गए तो बात और बिगड़ेगी। पिछले कल देर रात को 11 बजे के करीब खबर निकल कर आई थी कि भारत सरकार ने देर शाम को ब्रिटेन की जो भारत में एम्बेसी है, उसके सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट को सम्मन किया और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी कि ब्रिटेन की सिक्योरिटी उस समय क्या कर रही थी जब ये खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत की एम्बेसी के अंदर घुस आए थे। ब्रिटेन की सिक्योरिटी उस समय स्पॉट के ऊपर क्यों नहीं थी जब ये सब हुआ, और ब्रिटेन ने अभी तक इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर क्या कार्रवाई की है। इसके साथ ही भारत ने ब्रिटेन को वियना कन्वेंशन की याद दिलाई और भारत की एम्बेसी को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देने की जिम्मेदारी याद दिलाई। लेकिन क्या देर रात को ब्रिटेन के डिप्लोमेट्स को सम्मन करने से ये सिचुएशन सुधरेगी? बिल्कुल नहीं। जब तक भारत इन सभी एंटी इंडिया एलिमेंट्स को डिपोर्ट करवाकर भारत वापस लाकर इनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा ये सब देश वायलेंस करने वाले खालिस्तानी एलिमेंट्स को भारत को नहीं सौंपेंगे, तब तक इनके मन में डर बिल्कुल नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आजादी भारत में भी है, लेकिन खालिस्तानी सपोर्टर्स का मंदिरों को तोड़ना, भारतीय मूल के लोगों के ऊपर हमला करना, भारत की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमला करना, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ भारतीय सरकार को इन सब देशों से कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। अब देखा जाए तो ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें कई सारे भारतीय मूल के लोग होंगे जो स्टूडेंट या फिर वर्क वीजा के ऊपर ब्रिटेन गए होंगे। भारत सरकार को ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि जो भी भारत के लोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज में वहाँ पर शामिल हैं, उनके वीजा कैंसिल कर दिए जाएं, डिपोर्ट करके उनको भारत वापस भेजा जाए एंड यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना इनके मन में डर बिल्कुल पैदा नहीं होगा और ये देश के खिलाफ देश के तिरंगे का अपमान करते रहेंगे। खैर, आपके मुताबिक इनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।